जीभ एक तेज चाकू की तरह होती है। इसमें से निकले हर एक शब्द दूसरे इंसान को बिना खून निकाले ही मार डालते हैं। जिसका मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। सारे बुरे कर्म मन के कारण ही होते हैं। अगर मन ही बदल जाए तो बुरा कार्य कभी भी नहीं हो सकता। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी मिलती अवश्य है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वो केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते ही रह जाते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर आपका खुद पर नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल करनी होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराए ना, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुखों को न्योता देना है। किसी पर निर्भर ना रहें। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद से इनकार कर देते हैं उसी वक्त आप आजाद हो जाते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति दो तरह की गलतियां कर सकता है। एक यह कि रास्ते पर आखिर तक ना चलना, और दूसरा यह कि शुरुआत ही ना करना। खुशी बीती बातों को और खासकर बुरी बातों को भुला देने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा। बुद्ध से किसी ने पूछा, श्रेष्ठ कर्म क्या है? बुद्ध ने जवाब दिया, श्रेष्ठ कर्म किसी को धोखा न देना, किसी पर झूठे आरोप न लगाना, किसी की पैसा जमीन जायदाद न हड़पना, किसी गरीब को धन के लिए परेशान न करना, किसी का दिल न दुखाना। यही श्रेष्ठ कर्म है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी हासिल नहीं की जा सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता।
माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। और जो व्यक्ति परमात्मा को पा लेता है, वो बिना कारण सदैव प्रसन्न रहता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? मैं कभी नहीं देखता कि क्या क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा, करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ कि जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियां होती हैं। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ दे देने में है। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक खुद है। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। मन सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लग जाते हैं।